नमस्कार मित्रों, आज हम हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के सानिध्य में, श्रृंखला में आप सभी को अवलोकन करवाने के लिए आए हैं। बिदासर शहर, जिला चूरू, राजस्थान से जो मेन बस स्टैंड है पुराना, वहाँ से जो दक्षिण दिशा की तरफ जो रोड सड़क निकलती है, उसी पे हम मौजूद हैं, जहाँ पर एक बाबा का दिव्य धाम यहाँ बना हुआ है, जिसका नाम श्री काशीपुर बालाजी धाम है। आप देख सकते हो काशीपुर नाम का ये बोर्ड, और ये है बिदासर से हम निकलते हैं डूंगर, रुपेली, गोपालपुरा, डूंगर बालाजी, जो ऐतिहासिक पहाड़ी पे बालाजी का मंदिर है। आगे सुजानगढ़ की तरफ जो ये रोड जाती है, उसी पे ये बिदासर शहर से करीबन 2 किलोमीटर बाहर ये दिव्य बाबा का धाम बना हुआ है। तो हम आपको अवलोकन करवा रहे हैं बाहर से। पास में एक ऐतिहासिक प्राचीन कुआं यहाँ मौजूद है, और पास में यहाँ मंदिर और मौजूद है, एक भूमिया जी का मंदिर, एक माता जी का, और एक है यहाँ मजार, जो सांप्रदायिक सौहार्द की ये भावना को यहाँ कायम कर रही है इस बिदासर शहर में। ये पास में 3 मंदिर और बने हुए हैं, और ये ऐतिहासिक प्राचीन कुआं, और ये है काशीपुर बालाजी धाम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। मनमोहक, सुंदर यहाँ की छटा, और ये शाम का ये समय। तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जहांगीर शेखावाटी पर स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं, और आपको हम अवलोकन करवा रहे हैं काशीपुर बालाजी धाम का। तो सभी का आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चलिए हम अवलोकन करते हैं, और यहाँ जो उपस्थित महाराज श्री हैं, पुजारी जी, उनसे हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में रोचक जानकारी, और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो जय श्री बालाजी, जय श्री काशीपुर बालाजी धाम का हम अवलोकन करते हैं। ये है बाबा का धाम, श्री काशीपुर बालाजी धाम का ये शाम का समय, और ये काशीपुर नाम से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अपनी ओर आकर्षित करता है श्रद्धालुओं को, भक्तों को। बाहर से भी यहाँ काफ़ी संख्या के अंदर भक्त लोग बालाजी महाराज के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। और ये पास में बना हुआ है छोटा सा बालाजी का मंदिर। जहाँ तक जानकारी है कि पहले ये छोटा सा मंदिर था, उसके बाद में ही ये दिव्य रूप और बड़ा एक धार्मिक ये प्राचीन रूप आप देख सकते हो, ये मंदिर उसके बाद में ही बना है। और ये पुराने टाइम के अंदर जो सेठ साहूकार थे, उन्होंने बहुत ही ये दिव्य धाम बनाकर बिदासर वासियों के लिए, बाहर से भी और इस रोड से जो भी निकलते हैं श्रद्धालु भक्त लोग, जिनको ये अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए अवलोकन करते हैं अंदर से ये रोड बिदासर की तरफ जाने के लिए। ये दक्षिण दिशा बिदासर से हम बाहर निकलते हैं, डूंगर, रुपेली, गोपालपुरा, डूंगर बालाजी, सुजानगढ़ की तरफ। तो हम अंदर प्रवेश यहाँ कर चुके हैं, और देख सकते हो आप कितनी सुंदर मनोरम यहाँ का दृश्य, और एक तरफ सूरज यहाँ ढलता हुआ, और अपनी छवि ढलते हुए सूरज में ये दिव्य यहाँ कलरव पशु पक्षी यहाँ कर रहे हैं। श्री काशीपुर बालाजी धाम। ये कुछ अंदर का यहाँ दृश्य, जहाँ पर बगीचे यहाँ बने हुए हैं, जो अपनी और बच्चों को यहाँ आकर्षित करते हैं। झूले यहाँ लगे हुए हैं, नाव यहाँ बनी हुई है। आपको हम दिखा रहे हैं, अवलोकन करा रहे हैं श्री काशीपुर बालाजी धाम बिदासर का ये सुंदर दृश्य
अपने आप में ऐतिहासिक। ये आप देख सकते हो यहाँ पूरा हरा भरा यहाँ ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, हरा कलर यहाँ नज़र आ रहा है और पानी का यहाँ जल का छिड़काव किया जा रहा है। इस मंदिर के ही एक हम कह सकते हैं नित्य प्रति आने वाले महाराज श्री के साथ में सेवक कह सकते हैं हम, बाबा की इस चरणों में अपने आप को समर्पित किया है रवि भाई ने। और रवि भाई यहाँ पौधों में जल दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो बाबा का दिव्य धाम। और आज वार है, शनिवार, और ऊपर ये 2 बंदर बने हुए हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि आओ दर्शन करो और श्री बालाजी महाराज का आप आशीर्वाद प्राप्त करो। ये काशीपुर बालाजी मंदिर। मेरे बाबा की दिव्य प्रतिमा। ये गणेश जी यहाँ उपस्थित। प्रथम निमंत्रण गणेश जी महाराज को, जिनकी ये दिव्य प्रतिमा अपनी ओर आकर्षित करती हैं भक्तों को। बालाजी महाराज की मूर्ति जिस पे ये सिंदूरी रंग में रंगी गई है बाबा की मूर्ति। जी महाराज की दिव्य प्रतिमा काशीपुर बालाजी धाम की। यहाँ का ऐतिहासिक दृश्य काशीपुर बालाजी धाम का, और कितना सुंदर अपनी ओर आकर्षित करता है। ये होता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब इस मंदिर की सेवा करने वाला पुजारी, हम कह सकते हैं, वो जब बाबा के आशीर्वाद से सभी भक्तों को यहाँ अपनी ओर बाबा की श्रद्धा से मिलाता है, और उसी में अहम एक कड़ी होती है। मंदिर बना तो बहुत देते हैं, बहुत सेठ साहूकार है, मंदिर बन तो जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर नित्य प्रति सेवा करने वाला पुजारी है, उसका विशेष महत्व है आज मंदिरों में होता है। जब मंदिर के अंदर पुजारी ही नहीं है तो कितना भी बड़ा सुंदर मंदिर हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये आप देख सकते हो काशीपुर बालाजी धाम बिदासर के अंदर, जहाँ पर सुंदर ये दृश्य और यहाँ उपस्थित महाराज श्री के सानिध्य के अंदर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, और निश्चित तौर से जो बाबा की आराधना में लीन होता है और एक सरल सौम्य स्वभाव के यहाँ महाराज श्री, जिनके ही सानिध्य के अंदर भक्त काफ़ी कुछ अपने आप को यहाँ आकर ऊर्जावान महसूस करते हैं। बाबा सबकी मनोकामना इच्छा सिद्ध करता है। श्री काशीपुर बालाजी धाम, जो हम फेरी लगाते हैं उसके पीछे से ये दृश्य श्री काशीपुर बालाजी धाम का। यहाँ विभिन्न बैठने के लिए, झूलने के लिए यहाँ गार्डन बनाया हुआ है। मोर भी आए हुए हैं, पक्षी यहाँ आए हुए हैं प्रसाद पाने के लिए। हम कह सकते हैं प्रसाद यहाँ नित्य प्रति यहाँ बांटा जाता है, और सुबह का समय और शाम के समय में यहाँ पशु पक्षी आकर, और जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो यहाँ उपस्थित होकर अपनी बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा यहाँ व्यक्त कर रहा है। और क्या यहाँ का नज़ारा, ये शाम का दृश्य अपने आप में बिल्कुल एक गौरव, अपने आप में ऐतिहासिक श्री काशीपुर बालाजी महाराज का ये दिव्य धाम। आप देख सकते हो सुंदर दृश्य। और अब हम यहाँ उपस्थित, जिनके सानिध्य में बाबा की सेवा की जाती है, भक्तों का आदर सत्कार, नित्य प्रति बाबा को पूजने वाले, सुबह हो चाहे शाम हो, इनकी एक आराधना, इनका एक ध्येय बन गया है महाराज श्री का, कि बस करना है तो बाबा की सेवा करनी है, और भक्तों का माध्यम से, अपने एक पुजारी यहाँ होने के माध्यम से सबको आशीर्वाद मिले, सबको सुख संपत्ति मिले।
सबके घरों में मंगल हो, उसी का आशीर्वाद महाराज श्री देते हैं। और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। तो हम बातचीत करते हैं, परिचय जानते हैं महाराज श्री से, क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है और क्या कुछ ऐसे रोचक नज़ारे यहाँ उपस्थित हुए हैं इनके सानिध्य में आज तक इनका जो अनुभव रहा है। तो हमारे बीच उपस्थित हैं यहाँ के मंदिर के महंत पुजारी महाराज श्री पंडित उमेश जी शर्मा। जय श्री बालाजी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद में बताइए मंदिर के बारे में क्या कुछ यहाँ का रोचक इतिहास रहा है। मेरा तो इतना सा परिचय है, तिल जितना मैं इनका सेवक हूँ, इससे ज़्यादा और मेरा क्या परिचय है। उनके चरणों का दास हूँ और यही इनसे नित्य निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो आपके आंगन में यहाँ झाड़ू साफ सफाई करने का काम दिया गया है, आपके जितने भगत यहाँ पर आते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा का जो अवसर मिला है, वो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अपने आप वाणी निकली है कि श्री काशीपुर के बालाजी मैं सदा सदा आपका दास रहूँ, जब जब यहाँ जन्मूँ इस जग में थारे पद पंकज के पास रहूँ। मेरा जब जब भी अगर इस मृत्युलोक में वापस जन्म होता है तो हे प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि मैं सदा सदा आपके चरणों का आपका भगत बनकर ही जन्मूँ। यही परिचय है। तो ये महाराज श्री की कितनी एक अच्छी प्रेरणादायक इनकी बातें हैं और सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी दिव्य सरल स्वभाव इनका और प्रेम और बाबा की आराधना के अंदर ये लीन रहते हैं और हमेशा इनका यही गुणगान, ये अपने आप से बड़ाई नहीं करना चाहते हैं। और बिल्कुल जो जहाँ पे बड़ाई या कुछ होता है वहाँ पे ऐसी मनोकामना, ऐसी श्रद्धा कम ही नजर आती है। तो बिल्कुल हम इनसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पहले आप अपना परिचय बताकर और आपके कुछ रोचक तथ्य है, उसके बाद में आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में, क्या कुछ ये बना, कब बना और क्या कुछ इसके जो सेठ साहूकार है वो उपस्थित रहते हैं। मेरा जन्म श्री हरि की धरती हरियाणा से है। यहाँ 20 साल पहले आना हुआ। 7-8 साल पहले मैं यहाँ पर आना शुरू किया तो मेरे मन में एक भावना जगती थी। यहाँ जो पुजारी जी थे वो मंदिर को थोड़ा लेट खोलते थे, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। मेरा यहाँ पर खेत था, मैं यहाँ पर आता, दर्शन करता। मेरे मन में भावना जगती कि प्रभु अगर मैं आपके इस तुल्य हूँ कि मैं आपके चरणों की सेवा करूँ तो आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मैं आपका मंदिर ब्रह्म मुहूर्त में खोलूँगा, सूर्योदय से बहुत 2 घड़ी पहले खोलूँगा। मैंने 5 साल तक यहाँ पर, ये 50-60 साल पहले का सिरिस का पेड़ लगा हुआ है, मैं यहाँ पर आता योग अभ्यास करने के लिए और यही इनसे प्रार्थना करता कि प्रभु देखो सूर्योदय हो गया लेकिन मंदिर नहीं खुला है। मुझे अंतरात्मा में कष्ट होता कि बाबा का मंदिर नहीं खुला है। मैं इनसे प्रार्थना करता कि प्रभु अगर मैं आपके इतना तुल्य हूँ तो आप मुझे अवसर दीजिए। और इन्होंने मुझे वो आशीर्वाद दिया और 2016 के अंदर इन्होंने सुबह मुझे यहाँ पर बुला लिया। 31 अगस्त 2016 को मैं यहाँ पर आया। तो जो भाव थे यहाँ के, व्यवस्थाएं थोड़ी कम थी, ट्रस्ट की तरफ से बहुत सहयोग रहा और जो मांगा ट्रस्ट की तरफ से वो उन्होंने दिया। बहुत बड़ा सहयोग रहा है ट्रस्टियों का। मेरी सेवा शुश्रूषा तो नित्य निरंतर चलती ही है। यहाँ आए, चमत्कार का क्या बताएं, बाबा तो खुद यहाँ पर चमत्कार के रूप में विराजमान है। नापासर, बीकानेर, कालू, महाजन, सुदूर राजस्थान, हनुमानगढ़ तक के भगत जन आकर यहाँ पर अपने आप बताते हैं कि प्रभु हमसे ये मांगकर प्रार्थना की थी यहाँ पर और हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई है। आप ये स्वामणी की भेंट हमारी प्रभु के चरणों में लगाइए। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो मात्र यहाँ पर ये चरणामृत और प्रसाद देने के लिए बैठा हुआ हूँ। जो कुछ करते हैं भगत मांगते हैं और अपने मनोती की नारियल यहाँ पर बांधते हैं, फिर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बड़े ठाट बाट के साथ पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं, स्वामणी लगाते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से गेस्ट हाउस बनाया गया है, वहाँ पर भी रुकते हैं, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं। बीकानेर के तो 60-70 जन ऐसे हैं कि वो साल में 3-4 बार नहीं आ जाएं तब तक उनको चैन मिलता ही नहीं है। नया साल का दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन है, वो आते ही आते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा के लोग भी यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। भिवानी से एक परिवार है,
सज्जन मान का, उन्होंने करीब 12 महीने पहले यहाँ पर कुछ अपनी बालाजी महाराज के चरणों में कुछ अरदास की। वो अरदास बालाजी महाराज ने पूर्ण की। अब वो इतना बड़ा भगत बन गया है कि वो महीने में 2 महीने में अपने साथ दूसरों को लेकर आ रहा है। तो यही श्रद्धा और यही सच्ची भक्ति है। साथ ही हमारे वेद पुराण इतिहास ये कहते हैं कि आप जिस देवता के चित्र की पूजा करते हैं उसके चरित्र की भी पूजा करें, उनके सद्भाव की भी पूजा करें। वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। हनुमान जी ने कोई भी काम करके अपने ऊपर कभी उसको नहीं लिया, कभी भी उस बात का अभिमान नहीं किया। वो सदा उस काम को प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर देते। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो भी कुछ करते हैं ये करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। स्थापना की बात अगर आप करें तो करीब 175 साल पहले सेठ जी रामजी लाल जी जालान, वो यहाँ, ये उनका खेत आज भी है, उनके नाती पोती सब रहते हैं जी। वो होली मंगलाकर और अपने खेत के अंदर से वापस आ रहे थे। वर्तमान में हम जहाँ पर बैठे हैं यहाँ एक विशाल खेजड़े का पेड़ था, उसके नीचे से रास्ता बहता था विदासर डूंगर का। तो जैसे ही वो उस खेजड़े के पेड़ से नीचे से अपने घर की तरफ आ रहे थे डूंगर में होली मंगलाकर, तो उस खेजड़े के पेड़ में कोई प्रेतात्मा और उनके साथ रामजी लाल जी की भिड़ंत होती है। अच्छा। एक प्रेतात्मा के साथ एक आम आदमी, एक मानव कितनी देर तक लड़ाई कर सकता है। जब उनका ये लगा कि अब मैं टूट रहा हूँ, शायद मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तब उनके इष्ट देव थे बालाजी महाराज। अंतर मन से सेठ जी ने प्रार्थना की कि बालाजी महाराज आज कोई बचाने वाला नहीं, आज तो आप ही बचा सकते हैं। अंतर मन से जब प्रार्थना होती है वो आज भी स्वीकार होती है। आज भी वही बात है। अंतर मन से प्रार्थना की, बालाजी महाराज साक्षात रूप में वहां पर प्रकट हुए जी। प्रकट होके और उस प्रेतमात्मा को वहां से भगाया और रामजी लाल जी को आदेश दिया कि सेठ जी यहाँ पर मेरा दीपक शुरू करा दीजिए और एक 5 मटकों की प्याऊ यहाँ पर लगा दीजिए। सेठ जी वहीं बैठ गए। ढूंढते ढूंढते बच्चे आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, सारा वृतांत सारी घटना बताते हैं। सेठ जी ने जो संकल्प लिया था वो अखंड दीपक वहाँ पर शुरू किया जाता है। छापर से पालर पानी की मटकों की प्याऊ के रूप में यहाँ पर स्थापित की जाती है। वो आज भी निरंतर जारी है। हमारे ट्रस्ट की तरफ से यही आदेश है, अखंड दीपक जी। और दूसरा प्याऊ में पानी, तीसरा खेड़ी का पानी गायों के लिए कभी भी बूंद भर कम नहीं होना चाहिए। दूसरी व्यवस्थाएं अगर नहीं हो पाती हैं तो 2 दिन बाद में हो जाएंगी, लेकिन ये 3 चीज़ हमेशा हमेशा रहनी चाहिए। हम उसी प्रयास में लगे रहते हैं। कभी भी यहाँ पर ये जो खेड़ी जो गायों के लिए बनी हुई है पिछले 50 साल से बनी हुई है, कभी भी इसमें पानी का आपको कम नहीं दिखाई देगा, हमेशा भरी ही दिखाई देगा। जी जी। हजारों पक्षी यहाँ पर हर रोज पानी पीते हैं, करीब सैकड़ों मोर हैं, चुगा चुगते हैं। हमने यहाँ पर एक और प्रयास किया है। हमारे ट्रस्ट का जो आज परिवार है रामजी लाल जी का करीब 350 मेंबर उस परिवार के आज बन चुके हैं। उनके परिवार से जो भी बच्चा जन्मता है उसका जन्मदिन यहाँ पर हम मनाते हैं साल में, और उसके जन्मदिन के निमित्त हम गायों को गुड़ खिलाते हैं, पक्षियों को चुगा डालते हैं, उनके नाम से 11 दीपक की आरती भी की जाती है। ऐसे भाव से ये पूरा परिवार बालाजी महाराज के साथ ट्रस्टी का परिवार है वो तो जुड़ा ही हुआ है। साथ में आसपास के गाँव के, ढाणियों के, शहर के लोग, बहुत बड़ी भावना है, बड़ी कृपा है बालाजी महाराज की सभी के ऊपर। शनिवार मंगलवार को खूब लोग आते हैं। शरद पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा के दिन तो 2, 3, 4, 5 दिन तक मेले जैसा माहौल रहता है। खूब लोग आते हैं, बड़े ही ठाट बाट से बालाजी महाराज की स्वामियाँ लगती हैं और बालाजी महाराज आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री बालाजी, जय श्री राम, आप सबकी मनोकामना पूर्ण। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के यहाँ वर्तमान पुजारी, जिनके सानिध्य अंदर बाबा का यहाँ डेली भजन कीर्तन आरती और प्रतिदिन बाबा की पूजा यहाँ की जाती है। पंडित उमेश जी शर्मा, नाम तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन हर जनमानस के ऊपर इनका नाम है, क्योंकि यहाँ हर प्रत्येक आने वाला श्रद्धालु, हम कह सकते हैं किसी मंदिर के अंदर प्रतिमा तो होती है, लेकिन उस प्रतिमा के साथ उनकी सेवा करने वाला सेवक वहाँ अगर मौजूद हो तो उसी के माध्यम से सभी भक्तों को बाबा आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ का चमत्कारिक इतिहास हमेशा से रहा है। इन्होंने बताया यहाँ के ट्रस्टी जो बिदासर के निवासी थे रामजी लाल जी जालान, उनकी तरफ से ये मंदिर चमत्कार स्वरूप ये शुरू किया गया। और यहाँ एक प्याऊ बनी हुई है जिनमें पानी कभी कम नहीं होता है, पानी का कभी अभाव नहीं होता है, और जिनका बाबा का जोत है अखंड दीपक, वो हमेशा चलता रहता है। और काम हो ना हो, लेकिन ये बाबा के
जो दिव्य अलौकिक दीपक है उसकी रोशनी और जो प्याऊ है उसका पानी में कभी अभाव नहीं रहा है। और हम कह सकते हैं ये एक चमत्कारिक मंदिर है श्री काशीपुर बालाजी धाम, और बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से यहाँ के महंत पुजारी जी ने हमें बताया। इनकी दिव्य, हम बोल सकते हैं एक सरल स्वभाव के महाराज श्री है, जिनकी ओर चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सभी अपनी बाबा के प्रति श्रद्धा इनके साथ व्यक्त करते हैं। तो ये दृश्य, आज के कुछ पल हमारे इस चैनल, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, हम बोल सकते हैं हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, जिसकी श्रृंखला में हमने आपको दर्शन करवाए श्री काशीपुर बालाजी धाम बिदासर के। और बिल्कुल भक्तों, ये अपने आप में ऐतिहासिक मंदिर है। ज़रूर यहाँ से जो निकलने वाला होता है, जो भी डेली अपने काम पे जाता है, किसी गांव जाता है या कुछ शुभ काम में जाता है, उनकी बाबा अरदास मनोकामना पूर्ण करते हैं और नतमस्तक होकर यहाँ से निकलता है। चाहे गाड़ी है उसके पास तो बिल्कुल वो हॉर्न यहाँ से देके निकलेगा, और पैदल है तो बिल्कुल बाबा के श्रद्धा में वो अपना शीश यहाँ से झुकाकर निकलेगा। तो हम कहें कि बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय हो श्री काशीपुर बालाजी धाम की, और यहाँ के ट्रस्टी जिन्होंने ये मंदिर विशाल रूप में आज भक्तों की ये छाँव में, बाबा की आस्था में ये मंदिर पल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय शेखावाटी, जय थली, जय बिदाना और जय श्री काशीपुर बालाजी धाम। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भी अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको और भी बहुत ऐतिहासिक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय श्री काशीपुर बालाजी धाम।